सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। सभी बच्चे नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए। हाँ बेटा, नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए और टर्न पेज नंबर 19 चैप्टर 6। चैप्टर 6 का शीर्षक है प्रातः उठने के लाभ। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रातः मीन्स सुबह, लाभ मीन्स फायदे। तो जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि सुबह उठने से कितने फायदे हैं। सुबह उठने के बहुत फायदे हैं। सुबह की किरणों में, सूरज की किरणों में इतनी ताकत होती है कि वो हमें स्वस्थ रखता है, निरोग बनाता है। चैप्टर का पहला लाइन देखो है, भूते जागरणम और भूते स्वप्नम, अर्थात जागने से ईश्वर की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। कहा भी गया है ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में आगे कुछ करने की इच्छा रखेंगे और उसे पूरा कर पाएंगे। और स्वस्थ का मतलब अचूक दवा, क्योंकि प्रातः की सूरज की किरणों में इतनी ताकत होती है, इसलिए प्राचीन समय में देखते हो लोग कहते हैं सबसे पहले उठ के सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। उसकी जो किरण शरीर पर पड़ती है उसके बहुत फायदे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सुबह में सूरज को प्रणाम करना चाहिए। तो स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। और इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए अच्छे भोजन, व्यायाम के साथ साथ, है ना, सूरज की किरणों का महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह की जो हवाएं चलती हैं, सूरज की रोशनी होती हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए सबों को सुबह उठना चाहिए। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कृष्ण भगवान क्या थे, क्यों इतने बड़े थे। अरे वो बहुत सुबह उठते थे। जब तारे ही आकाश में होते थे, सुबह के 4 बजे वो उठ जाते थे। तो कहा भी गया है ना, कि ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही उस सूक्त है। उषा मीन्स सूरज की किरणें। उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो 4 वस्तुएं अपने साथ लाती हैं। कौन कौन चीज आती है? लेकिन जो जगा रहता है वो उन्हें ही देती है, जो सोया रहता है उन्हें वह चीज नहीं देती है। तो कौन चीज 4 लाती है? बुद्धि, बल, धन और यश। बल, बुद्धि, विद्या देहुमहि हरहु कलेश विकार, हम लोग हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं। तो उषा देवी जो होती है, सूरज की किरणें जो जगे रहते हैं उन्हें बुद्धि, बल, धन और यश देती है। और अंग्रेजी कहावत में 3 चीज बोला गया है, हेल्थ माने बल, वेल्थ धन और बुद्धि, विजडम बुद्धि। तो वो बोलते हैं कि उषा की किरणों से ये 3 चीजें हमें मिलती हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले को मयंक राज, आप रीडिंग डालेंगे बेटा? यस मैम। हाँ डालिए बेटा। मैम शुरू से मैम। हाँ, भूते जागरणम और भूते स्वप्नम, अर्थात जागने से ईश्वर की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। अब आगे पढ़िए। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। स्वास्थ्य या निरोगता निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन युक्त व्यायाम, संयमशीलता माने संयमशीलता, हाँ, पेशेंस, हाँ, और संयमशीलता और निश्चितता आवश्यक है। इनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि वह सवेरे अंग्रेजी की कहावत
लोगों ने कल संधि विच्छेद पढ़ा, सूर्य जोर उदय, सूर्योदय। सूर्योदय से पूर्व और उषा देवी के आदेश से भी पूर्व उठ जाओ, ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो, ऐसे पढ़ने से स्वास्थ्य मिलता है। हाँ अब बेटा अब एकदम अब हो गया। अब दूसरे बच्चों को मैं बोलूंगी, 1 मिनट। मैं नाम नामना जोहविति पुरा सूर्यात पुरोधश यदज प्रथमम शंभुव। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही उष सूक्त है। चलिए बेटा सुमित पढ़िए यस मैम। ऋग्वेद में, यहाँ से पढ़िए। यस मैम। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही उषा सूक्त है। उष सूक्त है, हाँ उषा सूक्त है, हाँ। इसमें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर चलती है हाँ। और उन्हें बांधती हुई चलती है, परंतु देती है केवल उन्हें जो जागते हैं, जो सोए रहे उन्हें वह क्या दे। वे 4 वस्तुएं हैं, बुद्धि, बल, धन और यश। अंग्रेजी की कहावत में इनमें से 3 का ही उल्लेख हुआ है, हेल्थ, बल, वेल्थ, धन और विजडम, और बुद्धि। विजडम, बुद्धि। इसलिए यदि इन 4 वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो, उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी ताने सोते रहो। उषा देवी आएगी और तोते को छोड़कर अपना कोष लिए कोष मीन्स धन का भंडार, हाँ चली जाएगी, हाँ। तुम आनंद से स्वप्न देखते रहना। हाँ मैम हाँ बेटा। मैम उषा देवी किस मतलब कौन भगवान, मतलब पार्वती माता का? नहीं, सूर्य, उषा की किरण, सूर्य की किरण। ठीक है, अब हो गया बेटा। 1 मिनट। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। ये बात हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अर्थात सुबह की किरणें, उषा की किरणें, सूरज की किरणें इतना फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। जो जल्दी उठते हैं और अपनी सभी नित्य क्रियाओं से निश्चिंत होकर व्यायाम करते हैं, खुली हवाओं में घूमते हैं, अपना काम करते हैं, वे बहुत स्वस्थ और निरोगी रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वही बोल रहा है, हर रात के पिछले पहर में, मतलब सुबह जो होती है, एक दौलत लुटती रहती है, जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं सो खोते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठनी चाहिए। अब दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। हनी कुमारी पढ़िए। क्या बोल रहे हो? प्रॉब्लम है। कौन बोल रहे हो? मैम किंजल। हाँ बोलो। मैम जैसे नॉर्वे में 12 बजे सूरज उगता है तो मैम उस समय भी 12 बजे उठना चाहिए? नहीं, ये कोई बात नहीं। 12 बजे जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। ठीक है हनी, रीडिंग डालोगे? चलो डालो। योगी राज श्री कृष्ण को पढ़ो। यह सत्य है, सभी लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते। पढ़ो। उनकी जाग तो सकते हैं। हाँ किंजल, आप रीडिंग डालेंगे? किंजल Yes, ma'am. हाँ डालो बेटा। Yes, ma'am.
ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, यहाँ से पढ़ो। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। अजर अमर मीन्स जो कभी नहीं मरते हैं। हाँ, देवताओं के साथ मनुष्यों के लोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है। हाँ, वेरी गुड। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होते हुए सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसीलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। कि आज्ञा है कि सूर्योदय से पहले से पूर्व उठो, बाहर जाकर उषा के दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अपराजिता, 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 आप पढ़िएगा। पढ़िए, आवाज कैसी आ रही है आपके यहाँ से? चलिए पढ़िए बेटा। इसी कारण पूजा करना आरंभ कर दिया। जब कहने लगे सारे लोग सूर्य को सम्मान पूजा करते थे, तो जोर से पढ़िए। परंतु उन्हें क्या पता पूजा का अर्थ श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी होता है। आलू का सूर्य के दर्शन करते थे। इस ज्योति में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। किसकी ज्योति में? सूर्य की ज्योति में। सुबह के सूर्य की ज्योति में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। हाँ, मनुष्य को नवजीवन हाँ, एक मिनट। देखो बेटा किंजल, यहाँ क्या है? परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी सो जाना भी आवश्यक है। जल्दी सोना और जल्दी उठना, इसकी आदत डालनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। एक मिनट बेटा। स्मृति कुमारी 7D, स्मृति आप पढ़िएगा। हाँ, पढ़िए बेटा। महर्षि दयानंद, यहाँ से पढ़िए। महर्षि दयानंद सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठते थे। उठकर नगर से बाहर निकल जाते, दौड़ना आरंभ कर देते। 8, 10 मील तक दौड़ते हुए चले जाते। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा, आज वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार 7 साल दौड़ते हुए। रात नहीं, प्रातः। प्रातः विसर्ग लगा हुआ है। इतनी प्रातः में सुबह, इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा है कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। एक मिनट बेटा बस। मन्नत, पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या है? जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, कौन जवाब देगा? मन्नत, ठीक है। हाँ, जवाब दो। एक मिनट। जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें यह जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। हाँ, ये देखो बेटा, पेज नंबर 19, पैराग्राफ नंबर 1, 2।
सुबह सवेरे उठो के बाद अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। ये हो गया आंसर 1। अब कौन आंसर 2 कौन बोलेगा? आंसर 2 1 मिनट, किंजल बोलिए, 1 मिनट। अच्छा मोहित बोलो। मन्नत अब आप नहीं बोलिए बेटा, मन्नत प्लीज स्टॉप। मोहित आप बोलिए, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। कृष्ण उस समय उठ जाते थे जब 1 मिनट, पहले आप क्वेश्चन तो पढ़िए। हेलो मोहित कुमार, पहले आप क्वेश्चन 2 पढ़िए। भगवान कृष्ण किस समय उठते थे और उठकर क्या करते थे? उठकर क्या करते? हाँ, इसका आंसर बोलिए। भगवान कृष्ण उस समय उठ जाते थे जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते थे। नहाकर स्वस्थ शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। हाँ, उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, पेज नंबर 20 का सेकेंड पैराग्राफ। हर रात के पिछले पहर में, इसके बाद वाले पैराग्राफ में देखिए यहाँ दिया है, यहाँ से थर्ड लाइन से, श्री कृष्ण उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते थे, उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे और उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 20 का सेकेंड पैराग्राफ। वेरी गुड मोहित। अब स्मृति कुमारी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। स्मृति हाँ पढ़िए। हाँ, इसका आंसर दीजिएगा, बोलिए। हाँ वेरी गुड। हाँ, हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक लोक के कीटाणुओं को नष्ट करता है। इससे वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का बस। हाँ, बस इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 20 का लास्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है? इसका आंसर बेटा देखो, पेज नंबर 20 लास्ट पैराग्राफ। उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है? तो सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो जाती है, रोग की चिकित्सा उपचार हो जाता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। उगते हुए सूर्य में इतनी ताकत होती है कि वो बहुत सी बीमारियों को नष्ट करता है। देखो सुबह में तुम्हें विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है ना, और बहुत तरह के कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसलिए बोलता है कि सूरज की किरणों में बहुत ताकत है। सुबह उठो, सूरज का दर्शन करो, सूर्य के। हाँ, सुबह हर एक दिन बेटा अलग अलग होता है। वैसे 6 बजे के आसपास होता है, वो तो आप पेपर में मोबाइल में, लेकिन नहीं 4:45 में नहीं होता, 5 के बाद ही होता होगा, 5 के आसपास होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 5 बजे तक तुम लोग एनी हाउ उठ जाया करो। रात में 9 बजे सो जाया करो, सुबह 5 बजे उठ जाया करो। ठीक है बेटा। अब देखो, हाँ 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 4, महर्षि दयानंद ने कैसे समझा? महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं? कौन बोलेगा? किंजल। हाँ मन्नत बोलिए। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातःकाल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी नहीं दिखाई देते। इससे मैंने समझा है कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ।
तुमने बिल्कुल सही कहा मन्नत। यहाँ से लास्ट पैराग्राफ का 3rd लाइन से, जब अंग्रेज बोला कि महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निश्चित आ गए हैं। तो जो महर्षि दयानंद रोज सुबह में प्रातः वो घूमते थे, टहलते थे, तो एक रोज आते थे, तो कभी भी वो किसी भी भारतीयों को तो नहीं देखते थे, लेकिन जब वो सुबह उठते थे तो अंग्रेजों को टहलते हुए ज़रूर देखते थे। एक दिन जब वो टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे अब अंग्रेज भी टहलना बंद कर दिए हैं। भारतीय तो नहीं ही दिखते थे, अंग्रेज भी नहीं दिखते थे। तब उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातः काल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी नहीं दिखाई देते हैं। इससे मैंने समझा है कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो सुबह उठता है वो स्वस्थ रहता है, यश पाता है, बल पाता है, धन पाता है, निरोगी रहता है। तो जब बोलते थे कि जब मैं 8 साल से टहल रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भारतीय नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता था। इसका मतलब उनके तो पतन हो ही गए हैं, लेकिन अंग्रेज घूमते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेज भी नहीं घूम रहे हैं। इसका मतलब अंग्रेज के पतन के दिन निश्चित आ गए हैं। ठीक है, विनाश। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ। मतलब तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा कि सुबह उठने के बहुत फायदे हैं। क्यों? कि सूर्य की किरणों से रोग चिकित्सा हो जाती है। सूर्य की किरणों में इतनी क्षमता होती है कि हमारे बहुत से रोग के कीटाणुओं का नाश कर देती है, लोग स्वस्थ होते हैं। इसलिए सुबह उठने के बहुत फायदे हैं, बहुत लाभ है। इसलिए प्रातः जल्द उठना चाहिए और जल्द सोना चाहिए। ठीक है।